हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्टमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। गैल्वेनोमीटर से अमीटर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। ये करंट को डिटेक्ट करता है। अमीटर करंट को मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। जब गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है R और ये भी रेजिस्टेंस है R1, सपोज ये R2। तो इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसमें भी I होगा सीरीज में। अब करंट मेजरिंग डिवाइस हमेशा क्या लगती है? सीरीज में लगती है, तभी तो करंट मेजर करेगी। कितना ही करंट इसमें जाएगा, तो ये सीरीज में लगेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो कन्वर्सन का जो हम एमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, तो इम्पोर्टेंट बात यही है, अमीटर क्या है? करंट मेजरिंग डिवाइस है, तो इसको सीरीज में लगाते हैं। एक ध्यान रखना, आइडियल एमीटर के प्रैक्टिकल जब एग्जाम होती है ना, तब एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड आगे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, ध्यान रखना, लिख भी देता हूं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर 0। जो प्रैक्टिकली हम एमीटर यूज करते हैं वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो नेचुरली हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम करना है। तो कम रेजिस्टेंस कब होता है? जब हम कोई स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगा देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरली स्मॉल रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएंगे। एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस कितनी रेंज का बनाना उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही आता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ये 1 मार्क्स का आता है। तो 1 मार्क्स का आंसर यही है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर व्हेन स्मॉल रेजिस्टेंस और एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू इट। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम स्मॉल रेजिस्टेंस या एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस, वो रेंज के अकॉर्डिंग कितनी रेंज बनानी है उसके अकॉर्डिंग इनका रेजिस्टेंस लगता है। एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस इसके हम पैरेलल में लगा देंगे तो ये अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना। हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए स्मॉल रेजिस्टेंस, एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस और एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगा देते हैं। तो देखो यही हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनोमीटर से। अब वो रेजिस्टेंस पैरेलल लगाएंगे वो कितना है। तो देखो ये हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल ये स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको पैरेलल रेजिस्टेंस को हम शंट भी बोलते हैं। तो ये सपोज ये गैल्वेनोमीटर I करंट को मेजर करता है, ये ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर में RG ले रहा हूँ। RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट रेजिस्टेंस S, शंट में जो पैरेलल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के लगाया है अमीटर बनाने के लिए वो S है। अब I इसमें करंट है, सपोज गैल्वेनोमीटर में करंट IG है, तो इधर करंट कितना आएगा? इधर इसमें करंट आएगा S में I माइनस IG। अब ध्यान रखना, I तो मेजरिंग करंट बाय द एमीटर और बाय द गैल्वेनोमीटर। I मेजरिंग करंट है, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। फुल स्केल का मतलब पूरी स्केल तक डिफ्लेक्शन हो जाएगा उसका, कंप्लीट डिफ्लेक्शन। IG ध्यान रखना, IG फुल स्केल करंट, ये क्वेश्चन में यूज आएंगे। फुल स्केल
डिफ्लेक्शन करंट में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फुल स्केल में डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। और आई मेजरिंग करंट है जो ये मेजर करेगा, ये ध्यान रखना। आई मेजरिंग करंट, आई जी फुल स्केल करंट, एस इसका शंट रेजिस्टेंस है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, तो हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। ओम्स लॉ से पोटेंशियल क्या होता है, आई आर। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर जी। हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, ये लिख लेना आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसका पोटेंशियल, ओम्स लॉ से पोटेंशियल क्या होता है, आई आर। तो ये क्या हो जाएगा, आई जी आर जी इसका पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, आई एस आई माइनस आई जी। ये किरचॉफ लॉ से डिवाइड किया, आई करंट आया, आई जी इधर गया, तो नेचुरली इधर कितना बचेगा, आई माइनस आई जी। इधर करंट बचेगा आई माइनस आई जी। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, आई आर, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल्स टू, इसका पोटेंशियल क्या होगा, आई जी आर जी। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना। पैरेलल में इसका पोटेंशियल सेम कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला भी आ गया। तो एस इक्वल्स टू क्या होगा, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस, यानी आई करंट इसको मेजर करना है तो कितना रेजिस्टेंस लगाना है वो एस निकल के आ गया। ठीक है, कभी कभी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना है तो इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसी से। आई एस ब्रैकेट खोल दिया है माइनस आई जी एस इक्वल्स टू आई जी आर जी। अब आई जी को उधर ले जाओ तो देखो अगला स्टेप ही आ जाएगा, आई जी उधर जाके पॉजिटिव। तो पहले ही लिख रहा हूँ आई जी एस प्लस आई जी ये आर जी इक्वल्स टू आई एस। आई जी कॉमन ले लो, ये तो सिंपल अलजेब्रा है, एस प्लस आर जी इक्वल्स टू आई एस। अब आई जी फुल स्केल करंट निकालना है तो ये आई एस अपॉन एस प्लस आर जी ये आ गया, ये फुल स्केल करंट। आई निकलना है इससे तो यहीं से निकल जाएगा, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, मेजरिंग करंट, ये इधर चल जाएगा, आई इधर तो ये इधर आ गया, एस प्लस आर जी अपॉन एस इंटू आई जी। ये मेजरिंग करंट आ गया, फुल स्केल करंट आ गया, ये शंट रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया, जिससे हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं। ये वो रेजिस्टेंस है जिससे इसकी रेंज आई हो जाएगी, आई करंट तक ये मेजर कर सकता है। तो ये कन्वर्सन हो गया गैल्वेनोमीटर का कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर। अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल ही तो है। तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे पैरेलल में कैसे निकलता है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन आर जी प्लस 1 अपॉन एस। तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर जी एस एलसीएम ले लो, एस प्लस आर जी। तो आर इक्विवेलेंट यानी एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया है, जो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन गया उसका ये रेजिस्टेंस आ गया, एस प्लस आर जी, जो उससे आर जी से काफ़ी कम होगा। स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, ये कन्वर्सन गैल्वेनोमीटर को हो गया। सारी चीज़ें आपको नहीं निकालनी होती, वो क्वेश्चन देगा और आपसे पूछेगा एस निकालो, आई निकालो, आई जी निकालो, वही आप निकाल देना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसके बाद आता है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। अब देखो गैल्वेनोमीटर तो करंट डिटेक्टिंग डिवाइस अभी बताया ही था, वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये ए और बी सर्किट में लगा हुआ है, अब इसका पोटेंशियल ये मेजर किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, तभी तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल निकालेगा। ये पैरेलल में लगती है, तो इसमें जो करंट
अब जैसे इसमें करंट जाएगा, कुछ करंट ये खुद ड्रॉ कर लेगा, तो इसमें करंट कम आना चाहिए, तो इसके लिए इसकी हाई रेजिस्टेंस, नहीं तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं पड़ेगा। जो पोटेंशियोमीटर हमने देखा था, कुछ करंट ड्रॉ कर जाता है तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं पड़ता, एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। तो इसकी इस डिवाइस को हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए जिससे करंट को कम ड्रॉ करे। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं। अब वोल्ट मीटर जैसे आइडियल वोल्ट मीटर का भी एमीटर का बताया, ऐसे आइडियल, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल में पूछ लिए जाते हैं। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस, दोबारा से लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इन्फिनिटी। लेकिन जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है लेकिन उसका लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल में कभी कभी कुछ और इसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो ये आइडियल रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, लेकिन जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं वो हाई रेजिस्टेंस होता है। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनानी है, तो नेचुरली सीरीज में कनेक्ट कर दो हाई रेजिस्टेंस को। तो पहला क्वेश्चन तो इसका यही बनता है, हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1 मार्क्स का आंसर यही है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एन वोल्ट मीटर इफ हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं। जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट हो गया तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हो गई, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये ध्यान रखना, 1 मार्क्स का मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? हाई रेजिस्टेंस या एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस, इसमें भी रेंज के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आएगा, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। हाई रेजिस्टेंस को हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगा देते हैं जिससे हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बन जाती है और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस कन्वर्सन के लिए जैसे अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कितना रेजिस्टेंस लगाना है। ये आपका गैल्वेनोमीटर, ये तो आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस हमने Rg ले रखा है, Rg इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये इसके सीरीज में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको मैंने R नाम दे दिया। अब देखो सपोज इसमें I करंट आ रहा है तो इसमें पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? पोटेंशियल होता क्या है? V इक्वल्स टू, जो मेजर करेगा ये IR, यही तो ओम्स लॉ है, V इक्वल्स टू IR। अब सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में तो ऐड हो जाता है रेजिस्टेंस, दिस प्लस दिस, तो I तो इसका करंट और ये कितना हो गया? RG प्लस R। हमें R कैलकुलेट करना है, कितना रेजिस्टेंस लगाना है, तो I को नीचे ले आओ, B अपॉन I इक्वल्स टू RG, I नीचे गया, RG प्लस R, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया? इसको इधर ले जाओ, B अपॉन I माइनस RG, तो ये R रेजिस्टेंस होगा, B अपॉन I माइनस RG। अगर उसको B पोटेंशियल आपको मेजर करना है, I इसमें करंट हो गया, तो B अपॉन I माइनस RG, ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जब उसकी रेंज V है, V वोल्ट तक वो मेजर करता है, इतना रेजिस्टेंस। अगर RG गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। अननोन रेजिस्टेंस जैसे वहाँ S ले लिया था, R ले लिया है, और B इसकी रेंज हो गई गैल्वेनोमीटर की, RG इसका रेजिस्टेंस है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, इनकी वैल्यू दे देता है और इसमें रख देना, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्सन हो गया गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। अब इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस? सीरीज में तो सिंपली आप ऐसे ही ऐड कर देते हो, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट निकालोगे वो इसका एमीटर का रेजिस्टेंस हो गया, वो कितना होगा? RG प्लस R, ये इसका रेजिस्टेंस आ गया। टोटल रेजिस्टेंस में उसमें 1/4 करके निकलता है, पैरेलल कनेक्टेड था, तो ये कन्वर्सन हो गया वोल्ट मीटर का, वो कन्वर्सन हो गया गैल्वेनोमीटर का इनटू ए वोल्ट मीटर। ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, और एमीटर पैरेलल लगाते हैं सर्किट में, और रेजिस्टेंस एमीटर
करंट मेजरिंग डिवाइस है वो ऑलवेज सीरीज में लगती है और लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पे बेस्ड ये वोल्ट मीटर एमीटर कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के कभी कभी आ जाते हैं। अब देखो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज करते हैं गैल्वेनोमीटर है, उसमें 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें टोटल डिवीजन 50 है, उसका खुद का रेजिस्टेंस 60 ओम है, खुद का रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो उसमें करंट कितना वो अमीटर में कन्वर्ट किया है, तो उसमें करंट कितना मेजर करेगा वो आप निकालो, ठीक है। और उसमें जो शंट रेजिस्टेंस लगाया है वो 2.5 ओम का है। तो ये मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इसको फिर हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इन ए गैल्वेनोमीटर, in a galvanometer there is deflection of 10 division per मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन, 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। और इसमें जो पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया है वो लिख रहा हूं, इफ अ शंट रेजिस्टेंस, if a shunt connected to the galvanometer, if the shunt, ऐसे लिख दो, if a shunt connected to a galvanometer या shunt of, ऐसे लिख दो, of 2.5 ohm resistance, if a shunt of 2.5 ohm resistance is connected to the, if a shunt of 2.5 ohm resistance is connected to the galvanometer, और टोटल डिवीजन लिख दिया। अच्छा वो भी लिख दो, देयर आर 50 डिवीजन, देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल, ठीक है। ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑन द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट मैक्सिमम करंट, what maximum current can this galvanometer read, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मैक्सिमम करंट ये गैल्वेनोमीटर कितना रीड करेगा, ठीक है। मैक्सिमम करंट ये गैल्वेनोमीटर कितना रीड करेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें देखो, इन ए गैल्वेनोमीटर देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितने हैं? 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का यानी गैल्वेनोमीटर, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। देखो गिवन क्या है, आर जी कितना ओम है, 60 ओम, यानी आर जी तो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लिया, ये लिख दिया 60 ओम। इफ ए शंट ऑफ 2.5 ओम रेजिस्टेंस, वो लिखा नहीं, रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, तो रेजिस्टेंस उसका शंट का हमने एस लिया था, वो 2.5 ओम दे दिया। टोटल 50 डिवीजन है। अब इनका मतलब समझेंगे, और हमें निकालना क्या है, आई। करंट मेजर कर रहा है तो नेचुरली अमीटर है, तो अमीटर को हमने क्या पढ़ा था, सर्किट, ये गैल्वेनोमीटर,
ये रेजिस्टेंस लगाया एस। अब ये सपोज आई करंट मेजर कर रहा है, फुल स्केल करंट इसमें आई जी है, तो इधर कितना बचेगा आई माइनस आई जी, ये शंट में आएगा आई माइनस आई जी। तो आपका बेसिक फॉर्मूला ये था, इसका रेजिस्टेंस वो सॉरी इसका पोटेंशियल सेम पैरेलल कनेक्टेड है। तो आपको वो सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखो। इसका रेजिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम आर जी, तो आई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस, इससे सब कुछ निकल जाता है। आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अब देखो आपके पास एस गिवन है, आर जी भी गिवन है, आई आपको फाइंड आउट करना है, आई जी गिवन नहीं है। आई जी फुल स्केल करंट आपको गिवन नहीं है। तो देखो फुल स्केल करंट क्या होगा, उसके लिए इसने क्लू दिया है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, यानी 10 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए 1 मिली एम्पियर। तो एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए 1/10 मिली एम्पियर। यूनिटी मेथड से निकालना। टोटल डिवीजन कितने हैं 50, तो 50 डिवीजन 50 फुल स्केल के लिए 50 डिवीजन के लिए करंट कितना चाहिए 1/10 इंटू 50 कितना हो गया, ये सॉल्व करोगे तो 5, और ये मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर करंट चाहिए। यानी फुल स्केल करंट कितना हो गया आई जी 5 मिली एम्पियर। ये समझ में आ गया, इसलिए उसने डिवीजन दिए थे, बोला ना 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो फुल स्केल करंट 50 डिवीजन के लिए कितना चाहिए, 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन आता है, तो 50 में कितना आएगा 50/10 5 मिली एम्पियर। अब इसमें वैल्यू रख दो, ठीक है, और आई निकल जाएगा। तो आई जी देखो कितना आ गया 5 मिली में ही लिख रहा हूँ आंसर, मिली में ही अपना, इसमें आई जी की वैल्यू मिली में लिख रहा हूँ, आंसर आई आपका मिली में आ जाएगा। 5 इंटू आर जी कितना है 60 इक्वल टू आई आपको मेजर करना है, आई जी कितना है 5 मिली एम्पियर, एस कितना है 2.5। अब 2.5 को इधर ले आओ, तो देखो आई माइनस 5, ये 5 है, इक्वल टू 300 लिख दूं, चलो ऐसे लिख देता हूं एक बार, 5 इंटू 60/2.5, ये डेसिमल ऊपर जाके 50 हो जाएगा। तो 25 2 जा 2 इंटू 60 कितना हो गया 120, आई माइनस 5 इक्वल टू 120, तो आई इक्वल टू कितना हो गया 120 प्लस 5 इक्वल टू, चलो इधर लिख देता हूं, तो आई माइनस 5 इक्वल टू 120, यही रिपीट किया है। अब आई इक्वल टू कितना हो गया 120 प्लस 5 दैट इज 125 मिली एम्पियर। तो ये गैल्वेनोमीटर या ये अमीटर 125 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है। इसका ये आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, बस देखो यही तो फॉर्मूला पढ़ा था, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन वोल्टमीटर। पैरेलल लगाओगे रेजिस्टेंस तो पैरेलल वाला पोटेंशियल दोनों को सेम कर दिया। उसमें सीरीज में लगता है तो V इक्वल टू आई आर टोटल रेजिस्टेंस इनटू करके, बस 2 फॉर्मूले हैं और दोनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में आता रहता है। ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ कराता हूँ ना साथ में, वो कभी ना कभी एग्जाम में आए होते हैं। ध्यान रखना है एग्जाम में ऐसे कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस नहीं आते जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा है, सिर्फ आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चेक करता है वो। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, हार्ड नहीं आते, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जैसे जिसमें अर्थमेटिक ज़्यादा है वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब तो थ्योरी भी आपके कम कर दी, थ्योरेटिकल पार्ट जो डेरिवेशन जिनको बोलते हैं वो काफ़ी कम आते हैं, इसलिए फिजिक्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करके प्रिपेयर करना। और जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो फिर आपको IIT PMT में भी, IIT नीट AIEEE, जो अभी AIEEE तो नहीं होता, एडवांस IIT मेंस एडवांस, उनमें भी या नीट में, उसमें भी फिजिक्स का वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही वहाँ आते हैं। ज़्यादा अर्थमेटिक के, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है आपको। डेरिवेशन स्टेप टू स्टेप रटे हुए नहीं होने चाहिए। आप कैसे करते हो मैथमेटिकल पार्ट अपने आप निकलता है, आप अंडरस्टैंड कर लो, पीछे की चीज़ें पता है अपने आप निकलना चाहिए आपसे कि इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं।